कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पाठ 14। इससे पहले हमारे द्वारा आपको 13 तक प्रश्न उत्तर कंप्लीट करवा दिए गए थे। आज मैं आपको पाठ 14 बताऊँगा जिसका नाम है पहलवान की ढोलक। आरोह के हम प्रश्न उत्तरों को कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद वितान के भी करेंगे। तो आप देखिएगा, इस पाठ को लिखने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु। आपके सामने नाम लिखा है स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं यहाँ पर, उसका उत्तर देखेंगे। आप भी नोट कीजिएगा। साथ ही यदि आपने इससे पहले जो 1 से लेकर 13 तक के जो वीडियो डाले गए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेंच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करती है, उन्हें शब्द दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेंच में अद्भुत सामंजस्य था। लुट्टन की ढोल की प्रत्येक थाप एक नया दांव पेंच सिखाती थी, उसमें नवीन ऊर्जा और उत्साह का संचार करती थी। लुट्टन के ढोल की आवाज़ और उसकी कुश्ती के दांव पेंचों में अनोखा तालमेल था, जैसे चट धा गीढ़ धा आजा धीड़ झा आजा भीड़ झा। ठीक है, और चटाक चट धा उठा कर पटक दे, चट गीढ़ धा मत डरना, धाग धीना तिरकट धीना धाव काटो, बाहर हो जाओ, धीना धीना धिक धीना चित करो। ढोल के ध्वन्यात्मक शब्द हमारे मन में उत्साह के संचार के साथ आनंद का संचार भी करते हैं। ये ताल और थाप लुट्टन की पुनः नई उम्मीद देती थी और विपक्षी पहलवान के सामने खड़ा होने और उसे धूल चाटने का साहस देती थी। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? तो कहानी में लुट्टन के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। लुट्टन के माता पिता का बचपन में देहांत हो गया था। सास द्वारा उसका पालन पोषण किया गया और सास पर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए उन्होंने पहलवान बनने का निश्चय किया था। उन्होंने बिना गुरु के कुश्ती सीखी थी। वे ढोल को अपना गुरु मानकर हर समय उसे अपने समीप रखते थे। अल्पायु में उन्हें पत्नी की मृत्यु का दुख सहना पड़ा और 2 छोटे बच्चों का भार संभालना पड़ा। उन्हें भी लुट्टन ने पहलवानी के दांव पेंच सिखाए। जीवन में 15 वर्ष राजा की छत्र छाया में सुखपूर्वक राजसी भोग करते हुए बिताए, परंतु राजा के निधन के बाद उन्हें पुत्र ने उन पर होने वाले खर्च को फिजूल खर्ची मानकर उन्हें राजसी सुविधाओं से वंचित कर दिया और गांव में बच्चों को पहलवानी सिखाई और अपने बच्चों की मृत्यु के असहनीय दुख का सपना साहसपूर्वक किया और महामारी के समय अपने ढोलक द्वारा लोगों में उत्साह का संचार किया, उन्हें मृत्यु से लड़ने का साहस दिया। प्रश्न नंबर यहाँ 3 देखेंगे। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोलक है? तो देखिए ऐसा क्यों कहा है, देखते हैं। लुट्टन ने कुश्ती के दांव पेंच किसी गुरु से नहीं बल्कि ढोल की आवाज़ या थाप से सीखे थे। ढोल से निकली हुई ध्वनियाँ उसे दांव पेंच सिखाती हुई और आदेश देती हुई प्रतीत होती थी। जब ढोल पर थाप पड़ती थी तो पहलवान की नसें उत्तेजित हो जाती थी, उसका मन सामने वाले को पछाड़ने के लिए मचलने लगता था। इसलिए लुट्टन पहलवान ने ऐसा कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, ये ढोलक है। प्रश्न नंबर यहाँ 4 देखेंगे आप। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? तो यहाँ पर देखिएगा कि गांव में महामारी और सूखे के कारण निराशाजनक माहौल तथा मृत्यु का सन्नाटा छाया हुआ था। इसी प्रकार का सन्नाटा
इसी प्रकार का सन्नाटा पहलवान के मन में अपने बेटों की मृत्यु के कारण छाया था। ऐसे दुख के समय में पहलवान की ढोलक निराश गांव वालों के मन में जीने की उमंग जागती थी। ढोलक जैसे उन्हें महामारी से लड़ने की और कभी न हारने की प्रेरणा देती थी। इसलिए शायद गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों का देहांत होने के बावजूद लुट्टन पहलवान महामारी को चुनौती देने, अपने बेटों की असामयिक मृत्यु का दुख कम करने और गांव वालों को महामारी से लड़ने की प्रेरणा देने के लिए ढोल बजाता था। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? जब ढोलक की आवाज़ गांव वाले सुनते थे तो उनके ऊपर क्या असर होता था, ये आपको यहाँ बताना है। तो ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था, यहाँ पर देखिएगा। अब हमें ध्यान रखना है वीडियो हमारा बड़ा ना हो, इसलिए जल्दी से आप सभी इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न नंबर 5, और वीडियो को रोक कर थोड़ा सा आप इनको लिखिएगा अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 देख लीजिए, आज से स्पष्ट करना है 8 में, और 9 में भी किसका आज से स्पष्ट करना है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, इसका, ठीक है। और यहाँ पर 10 में देखिएगा, 11 में देखिए, 12 में देखिए, यहाँ पर भाषा की बात आ चुकी है। तो ये भी यदि आपको कंप्लीट करना है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा ज़रूर आपको। देखिए ये समानता असमानता, ठीक है, पूरा यहाँ पर दिखा रहा हूँ। वीडियो को अच्छे से रोक कर कंप्लीट कर लेना अपनी बुक को, ठीक है। धन्यवाद, आप सभी का इसी प्रकार जुड़े रहें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिए।